हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसका हमने एक जो पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। कौन सा था वो? एंजाइना। पूरा डिजीज क्या बोलते हैं इसको? हम एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। देखो, एंजाइना के अंदर क्या होता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्लॉकेज होता है। ठीक है, अरेथ्रोमा होता है, जैसे कि ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती, कम हो पाती है ना, क्योंकि आधा रास्ता तो अरेथ्रोमा में यहाँ पे कवर हो गया, इसलिए ब्लड सप्लाई यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती। अब क्या होता है कि जो ब्लड आता है इधर, ठीक है, इसमें क्या है, ये अरेथ्रोमा जो इससे टकराएगा, बार बार इसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो जिससे कि क्या है, यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई तो ये क्या है, ब्लीडिंग क्लोट बना लेगी, और ये जो पार्शियल ब्लॉकेज था ये यहाँ कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो रही थी, अब वो बिल्कुल नहीं होगी, अब वो जीरो के बराबर यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी। इस चीज को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसमें ब्लड आया, अरिथ्रोमा से स्ट्राइक किया और कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिजीज। ठीक है, अब होता क्या है पेशेंट में, यानी इसको ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं? देखो, लिखा है इट्स अकर ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजनेशन करना जरूरी है, ऑक्सीजन की सप्लाई करनी जरूरी है बॉडी के अंदर। उसके बाद क्या है कि ओपोइड एनाल्जेसिक, क्योंकि ये यहाँ पे इतना भयंकर दर्द होता है पेशेंट को, जब किसी को ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए क्या देंगे हम? ओपोइड एनाल्जेसिक, मॉर्फिन और पैथिडीन जैसी ड्रग्स। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, अब वहाँ पे क्या है, लैक्टिक एसिड जो है ये बनने लगेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और वहाँ पे पीएच जो है वो भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब पीएच की जब कमी है तो इसको हमें क्या है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, जिससे कि पीएच जो है यहाँ पे न्यूट्रल होगी और यहाँ पे एसिडोसिस ट्रीट होगा। ठीक है, हिपैरिन टू प्रिवेंट फर्दर क्लोटिंग, क्योंकि जो ये यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी कोरोनरी आर्टरी में, ये यहाँ पे क्लोट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोट बना लेते हैं तो यहाँ पे एंटी क्लोटिंग ड्रग देंगे, जैसे कि हिपैरिन, या फिर ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे कि कौन सी? वारफेरिन। कौन सी? वारफेरिन, ये भी यहाँ पे दे सकते हैं। हिपैरिन कौन से रूट से देते हैं? हिपैरिन आईवी रूट से देते हैं, और वारफेरिन वारफेरिन ओरली काम में ली जाती है। ठीक है, फाइब्रिनोलाइटिक्स, जैसे कि अब फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या करेगा? देखो, हिपैरिन का काम था यहाँ पे क्लोटिंग बनने से रोकने का, लेकिन फाइब्रिनोलाइटिक जो क्लोट ऑलरेडी बन गया उसको यहाँ पे सोल्यूलाइज करने के लिए फाइब्रिनोलाइटिक्स काम में लेंगे, क्योंकि जो क्लोट होता है ये किसका बना हुआ होता है? फाइब्रिन का। किसका? फाइब्रिन का। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स में आपने पढ़े होंगे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिन का बना हुआ होता है यहाँ पे जो क्लोट होता है। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 13। ठीक है, सब सीरियल वाइज होते हैं, ये एचएपी की क्लास में आपने पढ़े होंगे। फाइब्रिन जो है यहाँ पे, इनको जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइब्रिन को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग देंगे, तो ये क्लोट जो है जो बन गया ऑलरेडी, वो भी क्या होगा, यहाँ पे ये डिजोल्व होगा। तो इस तरीके से जो फाइब्रिनोलाइटिक्स है ये यहाँ पे काम में आएंगी। ठीक है, अब क्या है कि हर्ट के फंक्शन को रीस्टोर भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर्ट अपन बंद करके बैठ गए, हर्ट का काम खत्म हो गया, ऐसे तो डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो इसलिए हम ड्रग काम में लेंगे रीस्टोर करने के लिए हर्ट के फंक्शंस को, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। कौन सी? आइनोट्रोपिक ड्रग्स, जैसे कि हमने ये पहले पढ़ी थी लास्ट चैप्टर्स में, डोपामाइन, डोब्यूटामाइन, ये हमने ड्रग पढ़ी थी। ये क्या है, यहाँ पे आइनोट्रोपिक ड्रग है, जो कि सीएमपी पाथवे के थ्रू अपना काम करती है, और हर्ट के जो हर्ट में रिसेप्टर होता है, कौन सा होता है? बीटा 1, इसको क्या करती है? ये एक्टिवेट करती है। ये एक्टिवेट होगी तो हार्ट रेट जो है वो यहाँ पे अपने आप बढ़ेगी। हार्ट रेट जो है यहाँ पे ये बराबर कंटिन्यू चलनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट की डेथ ना हो। दूसरा, हार्ट के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? हम यहाँ पे वेसोडाइलेटर्स का यूज करेंगे। किसका? वेसोडाइलेटर्स का। जैसे कि कौन सी? वेसोडाइलेटर्स अपन ने पहले भी पढ़ी है। वेसोडाइलेटर्स ड्रग का काम क्या होता है? जो वेसल्स होती हैं उसको क्या है, डायलेट करने का काम करती है, ताकि प्रॉपरली ब्लड की यहाँ पे सप्लाई हो। अब ये वैसोडाइलेटर्स हार्ट के ऊपर प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है,
जो इसमें और हार्ट के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए ड्रग काम में ले सकते हैं वो कौन सी है, जैसे कि लूप डाईयूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक क्या काम करेंगे, ब्लड के वॉल्यूम को यहाँ पे कम करेंगे, ब्लड के वॉल्यूम को कम करेंगे, जिससे कि क्या है हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे क्लोटिंग वगैरह हो रही है ये यहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए हम ये हार्ट के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए आइनोट्रोपिक ड्रग, वैसोडाइलेटर्स और लूप डायूरेटिक ड्रग काम में यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट है उसको फ्यूचर प्रिकॉशंस भी कुछ रखने चाहिए। कैसे, जैसे कि उसको लो कोलेस्ट्रॉल डाइट काम में लेनी चाहिए, जो घी तेल है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे जैसे एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, कौन सी, एस्प्रिन। एस्प्रिन लो डोज पे कौन सी होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग। 75 to 150 mg पे ये एंटी प्लेटलेट ड्रग की तरह काम करती है। ये भी यहाँ पे काम आ सकती है, जो यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग के तौर पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है ऑक्सीजनेशन के थ्रू, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे कम हो गई। जो यहाँ पे पेन होता है पेशेंट को उसमें अपोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं। और एसिडोसिस, जो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से पीएच कम हो गई, उसको ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन देंगे। हिपैरिन क्लोटिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए हिपैरिन काम में देंगे आईवी रूट से, या फिर कौन सी, वारफेरिन काम में लेंगे ओरल रूट से। फाइब्रिनोलाइटिक्स, जो क्लोट ऑलरेडी बन गया उसको डिजोल्व करने के लिए हम फाइब्रिनोलाइटिक काम में देंगे, जो फाइब्रिन है उसको ब्रेक डाउन करने का ही काम करेगा और यहाँ पे ये क्लोटिंग को रोकेगा जो क्लोट ऑलरेडी बन गया, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जो कोरोनरी आर्टरी है इसकी क्या होती है, कंप्लीट ब्लॉकेज होती है, क्योंकि ब्लड जो है वो स्ट्राइक करता है इस अरिथ्रोमा से, ठीक है। और फिर उसका इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है और यहाँ पे क्लोट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि एंजाइना में क्या है, पार्शियल ब्लॉकेज हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज डिस्कस की, जिसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग में 2 क्लास में पढ़ा था एंजाइना, और आज हमने डिस्कस किया मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।